وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشم مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. स्टेज में तशरीफ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत काबिल एहतराम खुसूसन शायर इस्लाम जनाब आफताब रहबर साहिब तशरीफ फरमा
आज के इस जलसा के मखसूस नाज़िम जलसा जनाब हाफिज हिफ्जुर रहमान तशरीफ़ फरमा, मदरसे के कारकुनान, जिम्मेदारान, माशाअल्लाह ये मदरसा दारुल उलूम आतला का एक सालाना दस्तारबंदी जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही शान और शौकत के साथ, आब व ताब के साथ, चमक दमक के साथ इस महफिल को बारौनक किया गया है। लेकिन महफिल में अभी तक हमारे मकामी सामीईन हजरात तशरीफ नहीं ला रहे हैं। थोड़े थोड़े हमारे अहबाब कशां कशां आ रहे हैं। हालांकि एक दफा हमारे शायर साहब का कलाम पेश किया जा चुका है। मुझे आफताब भाई का कलाम बहुत पसंद आता है। सिर्फ कलाम नहीं, कलाम पढ़ने का एक उनका अनोखा अंदाज है। शायरों का कलाम सुनता रहता हूँ, लेकिन उनकी आवाज में वो कशिश है, वो लचक है, वो प्यार है, जो सुनने वाला सुनता ही रह जाए। इंशाअल्लाह भी फिर हमारे शायर साहब आप लोगों के रूबरू तशरीफ लाएंगे और उनका कलाम आप हजरात सुनते रहेंगे। इन शुआरा के पास वो फन है, ये अपने एक बंद में जो बात कह जाते हैं वो मुकर्रिरों के घंटों की बात होती है। लेकिन हम उस ध्यान से सुनते नहीं, अशार के उन अल्फाज और उनके मानी पर गौर नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। अशार हकीकत में एक तवील कलाम का निचोड़, खुलासा। इसलिए मैं इस इलाके के तमामी हजरात से दरख्वास्त करूंगा, नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, कि आप हजरात मदरसे की जलसा में ज्यादा से ज्यादा शिरकत फरमाएं, तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह हमारे और भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। एक के बाद दीगरे इंशाअल्लाह यहाँ तशरीफ लाते रहेंगे और उन हजरात का नासेहाना कीमती कलाम से आप हजरात महजूज होते जाएंगे और आप हजरात की ये शिरकत आज के इस जलसा की कामयाबी है। लिहाजा आप तमाम हजरात जलसा गाह में तशरीफ लाएं,
इस महफिल को सजाने में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कसूर है, कोई कमी है। ऊपर से नीचे तक माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजलिस को सजाई गई है, पूरा इंतजाम किया गया है। लिहाजा आप हजरात तशरीफ लाएं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ देर आप लोगों से मुझे गुफ्तगू करनी है और आज मेरे इस गुफ्तगू का मौजू जो रहेगा, मौजूए सुखन, के दीनी तालीम, मदरसे की तालीम की जरूरत क्यों है। और बात मैं इस तरह से शुरू करता हूं कि हम तमाम जानते हैं ये जो दौर चल रहा है, इस दौर को निहायत तरक्की याफ्ता दौर समझा जाता है। इस दौर को दौरे जदीद के नाम से मौसूम किया जाता है। दौरे साइंस, साइंस का दौर कहा जाता है कि इस दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की। मच्छर की बत्ती लगा दे थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। और आज गैर तो गैर अपने लोगों की जुबान ज़द है, साइंस की तारीफ से। जहां देखो अपने लोगों में भी साइंस का चर्चा होता है, तारीफ होती है कि आज ये कितना तरक्की याफ्ता दौर है। ये दौर कितना आगे बढ़ चुका है, कितना कामयाब दौर है। सारी सहूलतें फराहम हैं, सारे असबाब मुहैया हैं, सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। ठाट बाट के साथ इस दौर में किस चीज की कमी है, वो क्या चीज है जो इस दौर में दस्तयाब नहीं है। साइंस तेजी के साथ काम कर रही है। अभी गुज़िश्ता साल साइंस ने एक मशीन जिसका नाम विक्रम है, चांद की स्पेस में लैंड किया। नहीं, हम प्रोग्राम में हैं। हमारा साइंसी रिसर्च सेंटर
जिसको हम इसरो के नाम से याद करते हैं, बहुत तेजी से नई नई चीजें इजाद कर रही है। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में साइंस का चर्चा है। कई मुल्कों ने चांद के स्पेस पर अपने साइंसी आलात पहुंचा चुके हैं और फलक की दुनिया में, आसमानी दुनिया में, फिजा में हजारों सैटेलाइट कायम कर दिए गए हैं और उन सैटेलाइट्स के जरिए से आज पूरी दुनिया इंसान की मुट्ठी में आ गई है। पूरी दुनिया की हकीकत लोगों की नजर में खुलकर आ गई है। अमेरिका में कोई वाकया पेश आता है और 2 मिनट भी नहीं लगता है, इंडिया में उसकी खबर शाये हो जाती है। इंडिया में कोई हादसा होता है, 2 मिनट नहीं लगता है, दुनिया के कोने कोने में उस हादसे का मैसेज पहुंच जाता है और इन सैटेलाइटों के जरिए से पूरी तस्वीरों के साथ उसकी मंजर कशी हो जाती है। कैलिफोर्निया में अभी जो आग लगी थी, वहां के जंगल में पल पल में उसकी इत्तलात हम तक मौसूल हो रही थी। सारे हालात हम अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साइंस ने इतनी तरक्की की, साइंस ने हवाई जहाज इजाद किया और महीनों की मसाफत को घंटों में तय करने को आसान कर दिया। महीनों की मसाफत घंटों में तय हो जा रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक आदमी इंडिया में सुबह करता है और उसकी शाम बर्तानिया में होती है। इंडिया में सुबह करता है, उसकी शाम फ्रांस में हो रही है, उसकी शाम जर्मनी में हो रही है, उसकी शाम चाइना में हो रही है, उसकी शाम सऊदी अरब में हो रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पूरी आसमानी दुनिया को गोया के साइंसदानों ने अपनी मुट्ठी में ले लिया है, अपने काबू में कर लिया है। सिर्फ आसमानी दुनिया नहीं, फिजाई दुनिया नहीं, जमीन के तह तक को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, समंदर के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समंदर के अंदर से पाइपलाइन फिट किया जा रहा है, पाइपलाइन चलाई जा रही है, समंदर के अंदर से रेल की पटरी बनाई जा रही है और नदियों के अंदर से रेल चलाई जा रही है, गाड़ियां चलाई जा रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्या कुछ साइंस ने नहीं किया।
इंसान की खिदमत अंजाम देने के लिए इंसानी शक्ल में रोबोट बना दिया साइंस से। जो एक काम इंसान चंद दिनों में कर पाता है, वो रोबोट एक दिन में उस काम को पूरा कर देता है, चंद घंटों में कर देता है। चंद दिनों के काम, चंद हफ्तों के काम वो चंद घंटों में कर देते हैं। इंसान की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, इंसान को राहतें और सहूलतें फराहम करने के लिए, देने के लिए साइंस ने हर तरह की खिदमत अंजाम दी है और सारी चीजें इंसान के हाथों के आगे, इंसान के सामने लाकर खड़ी कर दी है। अनकरीब वो दौर आएगा जो हमें बसों में भी सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान खुद हवा में उड़ने लगेगा, मशीनों के सहारों से हवा में उड़ने लगेगा। आज से 50 साल पहले जो आज स्क्रीन टच मोबाइल, जो हम वीडियो कॉल करते हैं, अमेरिका में मेरा दोस्त रहता है, मेरा भाई वाशिंगटन में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, लंदन में रहता है, लेकिन हम उनसे बात करते हैं और फेस टू फेस रूबरू हम उन्हें देखते हैं, वो मुझे देखता है। 50 साल पहले अगर इस तरह की बात कही जाती ना तो हमें पागल और दीवाना बोला जाता कि इसका दिमाग सटिया गया है। ऐसा भी थोड़ा ही नामुमकिन है। जो काम 50 साल पहले इम्पॉसिबल, नामुमकिन समझा जा रहा था, और आज वो काम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों हमारी नजरों के सामने बिल्कुल खुला हुआ है और आम है। हम में से हर एक इन चीजों का मुशाहदा कर रहा है, देख रहा है, हर एक की आंखों के सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं। लिहाजा आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में आसमान छूती तरक्की ने, साइंस की इस तरक्की ने हम इंसान, हम आदम की औलाद को क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया। आज हम कहते हैं कि इंसान ने बहुत तरक्की किया, साइंस ने बहुत तरक्की की। हर एक की जुबान में ये बात है कि इंसान आज के दौर, इंसान ने बहुत तरक्की की है, साइंस ने बहुत तरक्की की है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, बेशक इंसान ने बहुत तरक्की की है, इंसान ने तरक्की की है, लेकिन इंसान की तरक्की क्या हुई? इंसान ने तरक्की की है, लेकिन इंसान की तरक्की क्या हुई है? बाहर की तरक्की हुई है, इंसान के अंदर की तरक्की क्या हुई है? इंसान की इंसानियत में क्या तरक्की हुई है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान ने तरक्की की है, लेकिन इंसान की कोई तरक्की नहीं हुई है। इंसान की तनस्सुली हुई है, इंसान की इंसानियत का इन्हितात हुआ है, इंसानियत गिर पड़ी है, इंसानियत तरक्की नहीं की है। इंसान ने बेशक तरक्की किया है। साइंस ने तरक्की की है, क्या हमारे अखलाक की तरक्की हुई है? हमारे किरदार की तरक्की हुई है?
हमारे मुआशरा की तरक्की हुई है, हमारी इंसानियत की तरक्की हुई है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस जगह में इंसान सिफर में आ गया है, जीरो में आ गया है। फिजिक्स की तरक्की हुई है, मेडिकल साइंस की तरक्की हुई है, केमिस्ट्री की तरक्की हुई है, बायोलॉजी की तरक्की हुई है, लेकिन इंसानियत की तरक्की नहीं हुई है। डॉक्टर जरूर बने हैं, मास्टर जरूर बने हैं, प्रोफेसर लेक्चरर जरूर बने हैं, वकील और बैरिस्टर जरूर बने हैं, लेकिन इंसान नहीं बना है। डॉक्टर मास्टर बनाने के कारखाने बने हैं, नई नई चीजें इजाद करने के कारखाने बने हैं। इसरो और नासा ने बहुत कुछ इजाद किया है, लेकिन इंसान बनने का कारखाना में ताला लग गया, इंसान नहीं बन रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया में हर साल नए नए कॉलेजेस हर मुल्क में, हर शोबा में बन रहा है, उसका बजट पास हो रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, इलाका इलाका में स्कूल खोले जा रहे हैं, नर्सरी खोले जा रहे हैं, मिशनरी खोले जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंसानियत की मिशनरी की किसी को कोई फिक्र नहीं है। इल्म की तरक्की हुई है, एजुकेशन की तरक्की हुई है, बेशक हुई है, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस दौर में, इस साइंस के दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, एक बार आप नजर उठाकर देखिए किस तरह से मासियत का इर्तिकाब किया जा रहा है, किस तरह से जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, किस तरह से क्राइम वजूद में आ रहे हैं, किस तरह से कत्ल हो रहा है, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसका इंतहा नहीं है। आज के दौर में सिर्फ बुराई की नहीं जाती है, बुराई को प्रमोट किया जाता है, बुराई को फरोग दिया जाता है, बुराई करना सिखाया जाता है, मासियत सिखाई जाती है। इसलिए मासियत करना, कराना, सीखना, सिखाना, इसको फन बना लिया गया है, इसको आर्ट बना लिया गया है। ये एक मलका है, एक हुनर है, इसको हुनर समझकर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, किया जा रहा है। आज साइंस में तरक्की में सबसे ऊपर लेवल में अमेरिका है, सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर। आज से 50 साल पहले का वहां का रिपोर्ट है, जो हर 10 मिनट में कोई ना कोई औरत का जिना बिल जबर होता है, कोई ना कोई किसी न किसी खातून का धर्षण होता है, हर आधा घंटे में
किसी न किसी शहरी का मर्डर होता है। आज से 50 साल की ये फीसदी बयान कर रहा हूँ, परसेंटेज बयान कर रहा हूँ। अमेरिका का आज का क्या है, हर 5 मिनट भी नहीं गुजरता होगा कि वहाँ कोई न कोई खातून धर्षण हो जाती है, कोई न कोई औरत से जिना भी जब्र किया जाता है, और हर 10 मिनट में कोई न कोई कत्ल होता है, किसी न किसी का मर्डर होता है। आज से ज्यादा नहीं, 50-100 साल पहले, 50-100 साल पहले जिन बातों को बदतमीजी समझी जाती थी, जिन बातों को बेअदबी समझी जाती थी, जिन बातों को बदतहजीबी समझी जाती थी, आज उन्हीं बातों को तहजीब समझी जाती है। आज उन्हीं बातों को करना मुहद्दब समझा जाता है। आज उन बातों का करना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों जमाने का फैशन समझा जाता है। 50 साल पहले, 100 साल पहले की बात, हमारे घरों की बेटियां, हमारे घरों की बहनें और बेटियां, इनके सरों पर पल्लू होता था, घूंघट होता था। हमारे घर की बहुओं के सरों पर घूंघट होता था। यहाँ तक के 60-70 साल की उम्र दराज कोई बूढ़ी माँ, वो भी रास्ते पर जब निकलती थी तो घूंघट के साथ अपने जिस्म को ढांक कर निकलती थी। सिर्फ अपने लोगों में नहीं, गैरों में भी ये चलन था, गैरों की भी ये तहजीब थी। लेकिन आज के दौर में सर पर पल्लो रखना, घूंघट डालना, बुर्का पहनना, हिजाब ओढ़ना, इसको बैकवर्डनेस, इसको बदतमीजी, इसको समाज के खिलाफ समझा जाता है। और खुले आम नंगे सर, नंगे बदन होकर घूमने फिरने को मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों तहजीब समझा जाता है। एक दौर था नाचने गाने को बुरा समझा जाता था, और आज नाचना गाना एक कला है, एक फन है, एक हुनर है, एक आर्ट है। इसके लिए बाकायदा नाचना गाना सिखाया जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आज पूरी दुनिया में झगड़ा है। हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर पूरी दुनिया में झगड़ा है। हमारे जो हवस के पुजारी हैं, जो अपनी तहजीब का दम भरते हैं, अपने आप को मुहज्जब समझते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी बहनें और बेटियां हैं, इनको जितना खोल कर घुमाया जाएगा, इनके जिस्म को जितना नंगा किया जाएगा, कराया जाएगा, इन हवस के पुजारियों को उतनी ही मजा मिलता है। ये कहना ही चाहते हैं पसे पर्दा कि ये हमारी देखने की चीजें हैं। क्यों इनको, ये लोग क्यों इनको ढांकेगी, क्यों पर्दा के साथ आएगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक दौर था कि अगर गांव में कोई आदमी शराब पीता था तो पूरे गांव उसको बुरा समझते थे कि ये गंदगी है, ये बुरा आदमी है, शराबी है। लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन आज वो दौर आ गया है, शराब पीना ये फैशन है, शराब पीना ये तहजीब है। और जो यानी मेयारी लोग हैं,
जो अपने आप को मुहज्जब समझते हैं, जिन मजलिसों को मुहज्जब समझी जाती है, टेबल में शराब के बगैर कोई उनका टेबल नहीं होता है, कोई मजलिस नहीं। जो 100 साल पहले ऐब की बातें थी, अब वो ऐब नहीं रहा, अब वो फैशन बन गया है, अब वो तहजीब बन गई है। जो कभी बदतमीजी थी, जो कभी बदतहजीबी थी, अब वो तहजीब की बात बन गई। आप पूरी दुनिया का नक्शा देखिए, ये दुनिया वाले, ये साइंस के आशिकीन, इन लोगों ने पूरी दुनिया को छान ली है, आसमान जमीन को इस तरह से खंगाला है, उथल पुथल कर दिया है, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, कहां क्या है ये सब ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बाहमा ज़ौक़े आ गई, हाय रे पस्तिए बशर, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर, अपनी दुनिया से बेखबर और पूरी दुनिया का जायजा लेने में मशगूल। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए जरूरत है, एक ऐसी तालीम की जरूरत है जो हमें इंसानियत सिखाए, ऐसी तालीम की जरूरत है जो हमें अदब सिखाए, ऐसी तालीम की जरूरत है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए, हमें अखलाकमंद बनाए। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीम है, आपकी तालीम है। आपकी तालीम ही दुनिया वालों के अखलाक का आइडियल बन सकती है, दुनिया वालों के लिए इंसानियत का आइडियल बन सकती है। इसलिए आपने कहा है वइस्तु मुअल्लिमन वइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि अल्लाह ने मुझे दुनिया वालों का उस्ताद और गुरु बनाकर भेजा है, साइंस सिखाने के लिए नहीं, मेडिकल साइंस सिखाने के लिए नहीं, ये आसमान और जमीन को उथल पुथल करने के लिए नहीं, आसमान और जमीन को खगालने के लिए नहीं, हवा में उड़ने और उड़ाने के लिए नहीं, चांद में और मंगल ग्रह में पहुंचने के लिए नहीं, सैयारों की खबर लेने के लिए नहीं, जमीन की तह तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि मखलूक को खालिक से जोड़ने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। इंसान को इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। इंसान के अंदर इंसानियत कूट कर भरने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। इंसानियत की तालीम को फैलाने के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। वइस्तुलिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, वरना तो उतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ताला ने मुझे तो पहले लोगों का भी इल्म दिया था। अल्लाह ने मुझे क़यामत की सुबह तक जो दानिश्वर आएंगे, जो साइंसदान आएंगे, जो हकीम आएंगे, जो पंडित आएंगे, जो रथी और महारथी पैदा होंगे, उन सबों को जो तालीम, जो इल्म दिया गया है, अल्लाह ताला ने वो सारे कायनात का, वो सारी दुनिया वालों का, जब तक ये दुनिया रहेगी, अल्लाह ताला ने सारे दुनिया वालों को जो इल्म दिया है, वो सारा इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया है। उतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। ये कहना सरासर गलत होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद तक पहुंचने का इल्म नहीं था, मंगल सैयारा तक पहुंचने का इल्म नहीं था, सैयारों को ढूंढने का इल्म नहीं था। ये कहना सरासर गलत होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ाने और उड़ने का इल्म नहीं था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जानते थे। ये सारा इल्म जितने क़यामत की सुबह तक जितने साइंसदान पैदा होंगे, उन साइंसदानों को जितना इल्म मिलेगा उससे कहीं ज्यादा इल्म अल्लाह ताला ने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु की आमद का मकसद, आपकी बेसत का मकसद, आपको दुनिया में मबऊस करने का, भेजने का मकसद अल्लाह का वो नहीं था। इदबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह की किताब पढ़ना, पढ़कर सुनाना, उसकी तिलावत करना, अल्लाह की किताब को समझाने के लिए और हमारा तज़किया-ए नफ्स के लिए, हमें इंसान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा था, ताकि एक मखलूक का कनेक्शन खालिक से जुड़ जाए, बंदों का कनेक्शन खालिक से जुड़ जाए, मिल जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का मकसद था। एक हदीस मैं पढ़ता हूँ और उसका तर्जमा और मतलब जो आज के दौर के साथ बिल्कुल हर पहर फिट आता है। आपकी जबरदस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई आज आखला वाले और मेरे उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़, इंतहाई अदब और एहतराम के काबिल जो मेरे उलमाए किराम हैं, आप भी सुनते जाओ। कितनी अनोखी पेशिन गोई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कैफ़ा बिकुम, लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या होगा तुम्हारा उस दौर में जब वो दौर आएगा। इदा फसक फित्यानुकुम व बगा निसाउकुम, जब तुम्हारे ये नौजवान फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाएंगे, नाच गाने में ये लग जाएंगे और ये बेहयाई और बुराई में उतर पड़ेंगे। ये नौजवान जब बेकाबू हो जाएंगे और तुम्हारी घरों की ये औरतें जब बेपर्दा होकर सड़कों में आ जाएंगी, ये औरतें जब आजाद हो जाएंगी और तुमसे बगावत करेंगी, उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा। सहाबाए किराम फरमाते हैं, कालू व इन्ना ज़ालिका लकाइनन या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा भी होगा, ऐसा भी दौर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काल व नाम अशद, हाँ ऐसा दौर नहीं, इससे भी और सख्त दौर आएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ा बिकुम इदा लम तामुरू बिल मारूफ वलम तनहू अनिल मुनकर, क्या होगा उस वक्त, वो जमाना जब आएगा कि तुम लोग भली बातों, अच्छी बातों, नेकी की बातों का हुक्म करना छोड़ दोगे, नेकी की तरफ बुलाना छोड़ दोगे और बुराई से रोकना छोड़ दोगे। उस दौर में तुम्हारे ईमान और अमल का क्या हशर होगा, क्या करोगे तुम, क्या होगा तुम्हारे साथ। सहाबाए किराम फरमाते हैं, कालू व इन्ना ज़ालिका लकाइनन या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा भी होगा, ऐसा दौर आएगा। सहाबाए किराम को बड़ा ताज्जुब हो रहा था, बड़ी हैरत से सवाल कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब देते जा रहे थे, काल व नाम अशद, हाँ ऐसा नहीं, इससे भी और सख्त होगा। व कैफ़ा बिकुम, फिर क्या होगा तुम्हारा वो दौर जब आएगा, क्या कि जब तुम अमरतुम बिल मुनकरी व नहयतुम अनिल मारूफ, कि तुम बुरी अच्छी बातों का, बुरी बातों का तुम लोगों को हुक्म करोगे, बुरी बातों की तरफ लोगों को आमादा करोगे, बुरी बातों को की लोगों को दावत दोगे, बुरी बातों की तरफ लोगों को बुलाओगे और अच्छी बातों का से तुम रोकोगे। जो अच्छा काम करेंगे,
अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तुम उनको रोकोगे, उनको मना करोगे, उन पर दबाव डालोगे, करने नहीं दोगे। वो जमाना जब आएगा क्या होगा? सहाबा किराम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या वाकयातन ऐसा भी जमाना आएगा? आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं नाम व अशद, हाँ इससे भी और सख्त जमाना आएगा। कैफा बिकुम इदा राअयतुमुल मुनकरा मारूफन वल मारूफ मुनकरन, वो वक्त जब आएगा और तुम्हारी बुराई का इंतहा हो जाएगा और तुम्हारा आलम ये होगा कि तुम लोग बुरी बातों को, बुरी चीजों को, गंदी चीजों को और फहाशी को, नाच गाने को, ज़िनाकारी को, शराबखोरी को, सूदखोरी को और जुआ खेलने को और ऐसी गंदी चीजों को तुम अच्छा समझने लगोगे, अच्छा समझने लगोगे और अच्छी चीजों को तुम बुरा समझने लगोगे। अच्छी चीजों को, नेकी के कामों को तुम घटिया और मामूली और बुरा समझने लगोगे और गंदी चीजों को तुम अच्छा समझने लगोगे। उस वक्त तुम्हारे ईमान और अमल का क्या हशर होगा? सहाबा किराम की हैरत का इंतहा हो जाता है। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? कालू इन्ना ज़ालिका लकाइनन, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी दौर आ सकता है? आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं नाम व अशद, हाँ इतना ही नहीं और भी इससे बदतरीन दौर तुम्हारे ऊपर आएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब आप समझिए कि इन साइंसों ने हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, हमारी इंसानियत को क्या मिला है, हमारी मुआशरत को क्या मिला है, हमारी बिरादरी को क्या मिला है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साइंस के यहाँ हमदर्दी नहीं बांटी जाती है, अखलाक तकसीम नहीं किया जाता है, इनके यहाँ मोहब्बत का सौदा नहीं होता है, यहाँ इंसानियत की तालीम नहीं होती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन चीजों से ये हटकर कुछ और है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, असल हमें जरूरत इंसानियत की है और वो इंसानियत की तालीम सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में है, आपके अखलाक में है, आपकी तालीम में है, आपकी सुन्नत में है। इसलिए मदरसों की तालीम की जरूरत है, इस्लामी तालीम की जरूरत है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इस मदरसे की हर तरह की तरक्की, दामे दर में सुखने, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की का मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से। अल्लाह इस मदरसे की सारी जरूरतों को पूरा फरमाए और इस मदरसे की तरफ अहले खैर और इस इलाके के लोगों की तवज्जो को अल्लाह मकबूल करे, इनके दिलों में इस मदरसे की अजमत और मोहब्बत पैदा कर दे। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको मदरसे की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत, तलबा की मोहब्बत, मसाजिद की मोहब्बत, दीनी शायर की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, कुरान और हदीस की मोहब्बत अल्लाह हमें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।